हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न बढ़ते हैं। यदि वर्त एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस 2 एक्स प्लस सी बराबर 0 और वर्त एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस 2 बी वाई प्लस सी बराबर 0 एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि 1/1 की घात 2 1/2 सी 1/2 बी की घात 2 समांतर श्रेणी में होंगे। मुख्य अवधारणा तो हमारे वर्त की समीकरण में दी गई है, तो हम सबसे पहले वर्त के व्यापक समीकरण के बारे में बात करेंगे। तो हमारी जो वर्त की व्यापक समीकरण होती है वो होती है एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई प्लस सी बराबर 0। तो इस स्थिति में हमारा जो केंद्र होता है वो होता है -g, -f, और जो हमारी त्रिज्या होती है वो होती है वर्गमूल जी की घात 2 प्लस एफ की घात 2 माइनस सी। तो अब हमें दो वर्त दिए गए हैं। पहले वर्त की जो समीकरण है S1 से लिख रहे हैं हम, देखो, जो कि हमारे पास है एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस 2 एक्स प्लस सी बराबर है 0। तो जो हमारी व्यापक समीकरण है उसको समीकरण नंबर 1 दे रहा हूँ, और जो पहली समीकरण है इसको समीकरण नंबर 2। तो हम अब समीकरण 1 व 2 की तुलना करते हैं। तो देखो भाई, एक्स का गुणांक है हमारे पास व्यापक समीकरण में 2g है, तो देखो 2g, यहाँ 2ax है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो हमारे पास g का मान है वो a आ जाएगा, और जो f है y का गुणांक है f, तो यहाँ y का गुणांक 0 है, तो यहाँ से f का मान हमारे पास 0 आ जाएगा तुलना करने पर, और c की जगह हमारा c ही आ जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई, हमारा जो केंद्र है इस समीकरण के लिए वो हो जाएगा हमारा -a, 0, और जो हमारी त्रिज्या है वो हो जाएगी, क्योंकि वर्गमूल में जी की घात 2 होती है, तो ए की घात 2 प्लस एफ की घात 2, शून्य की घात 2 शून्य होता है, माइनस हमारा सी होता है, तो यहाँ सी आ जाएगा। तो ये हमारे पहले वर्त के लिए केंद्र व त्रिज्या होगी। अब हम दूसरे वर्त के लिए बात करते हैं। तो दूसरा वर्त हमारे पास है S2 से लिख रहा हूँ, जिसकी समीकरण हमारे पास है एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस 2 बी वाई प्लस सी बराबर है 0। समीकरण नंबर है 3। तो यहाँ समीकरण 1 व समीकरण 3 की तुलना। तो देखो भाई, तुलना करेंगे तो हमारे पास है जो जी का मान है वो 0 प्राप्त होगा, क्योंकि एक्स का गुणांक है वो जी है, जबकि यहाँ एक्स का गुणांक है वो हमारा 0। इसी तरह हमारे वाई के गुणांक में एफ है, और यहाँ वाई का गुणांक है वो में बी है, तो यहाँ से एफ बराबर बी आ जाएगा, और सी की जगह तो हमारा सी रहेगा, क्योंकि व्यापक समीकरण में भी अचर पद सी है, और यहाँ भी हमारे वर्त के समीकरण में भी अचर पद सी है। तो यहाँ से हमारा जो केंद्र है वो आ जाएगा हमारे पास 0, -बी, और जो त्रिज्या है वो हमारी आ जाएगी, क्योंकि वर्गमूल में जी की घात 2 तो 0 की घात 2 0 ही होता है, फिर प्लस एफ की घात 2 तो बी की घात 2 माइनस सी। ये हमारी त्रिज्या हो गई। अब हम बात करते हैं दोनों केंद्रों के मध्य दूरी। तो पहला जो हमारा केंद्र है उसको हमने C1 नाम दे दिया, और जो दूसरा केंद्र है उसको हमने C2, और जो पहली त्रिज्या है वो हमारी R1 है, तो और दूसरी जो त्रिज्या है वो हमारी R2 है। तो यहाँ से हम C1 C2 निकालेंगे। तो देखो भाई, C1 2 C2, तो दूरी का सूत्र प्रयोग में होगा, तो दूरी बराबर हमारा होता है वर्गमूल x2 -x1 की घात 2 प्लस y2 -y1 की घात 2। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल x2। तो C2 में क्या है, 0 -x1, तो केंद्र में हमारे पास x1 होगा, माइनस है, माइनस और माइनस हमारा हो जाएगा प्लस ए की घात 2 प्लस सी y2 का मान हमारे पास है -b -0 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई, वर्गमूल 0 प्लस ए होता है 1 की घात 2, -b -0 -b की घात 2 है, वो हमारी b की घात है 2 हो जाएगी। अब हम यहाँ निकालेंगे R1 प्लस R2। तो R1 है वो हमारे पास है वर्गमूल ए की घात 2 माइनस सी, प्लस R2 है हमारे पास है बी की घात 2 माइनस सी। तो S1 व S2 जो वर्त है वो स्पर्श करते हैं। तो स्पर्श करेंगे तो इनकी जो केंद्रों के बीच की दूरी है वो इनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर होगी। तो C1 C2 बराबर होगा R1 प्लस R2। तो C1 C2 हमारे पास है वर्गमूल ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 बराबर
R1 है वो हमारे पास है a की घात 2 माइनस सी प्लस R2 है यहाँ b की घात 2 माइनस सी। अब हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोबारा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा वर्गमूल a की घात 2 प्लस b की घात 2 पूरे की घात 2। यहाँ आ जाएगा हमारे पास ब्रैकेट वर्गमूल a की घात 2 माइनस सी प्लस b की घात 2 माइनस सी पूरे की घात 2। तो यहाँ हमारा सूत्र प्रयोग में आएगा a प्लस b की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। तो a की जगह हमारा वर्गमूल a की घात 2 माइनस सी और b की जगह हमारा वर्गमूल b की घात 2 माइनस सी है। तो देखो भाई वर्गमूल के घात वर्ग लगी हुई है तो वर्गमूल हट जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा a की घात 2 प्लस b की घात 2 बराबर a की घात 2 होगा तो इसका वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल का निशान हट जाएगा, तो a की घात 2 माइनस सी फिर b की घात 2, तो इसका हम b की घात 2 माइनस सी का वर्गमूल का वर्ग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा b की घात 2 माइनस सी प्लस 2 वर्गमूल a की घात 2 माइनस सी गुणा b की घात 2 माइनस सी वर्गमूल में। तो यहाँ से देखो भाई a की घात 2 से हमारा a की घात 2 कट जाएगा और b की घात 2 से b की घात 2 कट जाएगा। देखो माइनस सी और माइनस सी, माइनस का 2c है बराबर से दूसरी तरफ आके प्लस का 2c हो जाएगा बराबर 2 वर्गमूल b की घात 2 माइनस माइनस सी गुणा वर्गमूल b की घात 2 माइनस सी। यहाँ 2 से 2 हमारा कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा c बराबर वर्गमूल a की घात 2 माइनस सी गुणा वर्गमूल b की घात 2 माइनस सी। दोनों तरफ है वर्ग करने पर, देखो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा c की घात 2 बराबर वर्गमूल हमारे पास है a की घात 2 माइनस सी गुणा वर्गमूल b की घात 2 माइनस सी। इस पूरे का वर्ग हो जाएगा तो वर्ग करेंगे तो हमारे वर्गमूल का साइन है वो हट जाएगा, तो c की घात 2 बराबर a की घात 2 माइनस सी गुणा b की घात 2 माइनस सी। तो c की घात 2 अंदर गुणा करेंगे, देखो भाई a की घात 2 का तो यहाँ से आ जाएगा a की घात 2 b की घात 2 माइनस a की घात 2 सी माइनस b की घात 2 सी माइनस सी को माइनस सी से करेंगे तो प्लस की सी, तो c की घात 2 से c की घात 2 हमारा कट जाएगा। तो माइनस वाले पद है वो बराबर से दूसरी तरफ बाईं तरफ लाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास a की घात 2 सी प्लस b की घात 2 सी बराबर है a की घात 2 b की घात 2। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे a की घात 2 b की घात 2 सी से भाग देने पर, तो देखो भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा a की घात 2 सी बटा में a की घात 2 b की घात 2 सी प्लस b की घात 2 सी बटा में a की घात 2 b की घात 2 सी बराबर है a की घात 2 b की घात 2 बटा में a की घात 2 b की घात 2 सी। तो यहाँ से देखो भाई हमारा a की घात 2 से a की घात 2 कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, यहाँ b की घात 2 से b की घात 2 और सी से सी कट जाएगा, यहाँ a की घात 2 b की घात 2 से a की घात 2 b की घात 2 कट जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा 1/b की घात 2 प्लस 1/a की घात 2 बराबर 1/c। तो अब 1/c को अंश व हर में हम 2 से गुणा कर देते हैं, तो देखो भाई हमने अंश में भी 2 से गुणा कर दिया और हर में से भी 2 से गुणा कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा 1/b की घात 2 प्लस 1/a की घात 2 बराबर 2 गुणा में आ जाएगा 1/2c। तो यहाँ से देखते हैं भाई हमारे पास 1/2c का दुगुना 1/a की घात b की घात 2 प्लस 1/a की घात 2 के योग के बराबर है। इसका अर्थ ये हुआ कि 1/a की घात 2 कोमा 1/2c कोमा 1/b की घात 2 समांतर श्रेणी में है, क्योंकि समांतर श्रेणी में मध्य पद का दुगुना है वो प्रथम और तृतीय पद के योग के बराबर होता है, जो कि ऐसा ही यहाँ हो रहा है। तो ये हमारा सिद्ध होता है कि 1/a की घात 2 कोमा 1/2c कोमा 1/b की घात 2 समांतर श्रेणी में है। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।